अब महाराज ने भी समर्थन किया और इन्होंने भी कहा सपना देखा। तो सपना देखने वाले या तो ये चक्रवर्ती हैं और ना तीर्थंकर की माता है जो इनका सपना फलित हो, क्योंकि कई बार धुन में रहते हैं तो धुन भी स्वप्न में चल जाती है और आपको बता दी जाती है। दूसरी बात यह है, गुरु महाराज के बारे में दुनिया जानती है, उनसे दुनिया बंधती है, वे किसी से बंधते नहीं। इन्होंने बीच में एक बात कही कि ये चाहें तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये या तो गुरु महाराज को पहचाने नहीं। हम गुरु महाराज जो कहते हैं वो करने का प्रयास करते हैं, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो अपनी कमी मान करके हम क्षमा मांग लेते हैं, हम इतना ही जानते हैं। तो गुरु महाराज को यदि बुलाने की बात आती है और सबके लिए स्वप्न की बात आती है, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो निरोग अवस्था में तीर्थंकर की माता की तरह एक बार स्वप्न देख लेना, गुरु महाराज बंधे चले आएंगे। अब रही बात, बहुत सारा आज नहीं बोलेंगे क्योंकि शंका समाधान बाकी रह जाता है। हम एक छोटा सा प्रश्न महाराज श्री के सामने रखेंगे कि गुणायतन के बारे में उत्सुकता जागी है और देश जानना चाहता है कि गुणायतन क्या है। इसकी विस्तृत जानकारी संक्षिप्त में देने की कृपा करें। देखिए, अभी भैया जी ने जो बात कही कि तीर्थंकर की माता और चक्रवर्ती के सपने सच होते हैं और दोनों 16-16 सपने देखते हैं, क्योंकि वही 16 आना सच होता है, बाकी तो सब ऐसे ही। और ये बात सच है कि बाकी तो सपना सपना है, लेकिन हाँ, हम भावनाएं जरूर भा सकते हैं, सबको भाना चाहिए। और ये भावना तो कल भैया जी ने भी भाई। ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुदेव किसी से बंधते नहीं और उनके किसी भी कार्यक्रम की पूर्व घोषणा तो हो ही नहीं सकती। वो खुद नहीं जानते तो हम आप क्या जानेंगे। इसलिए ये अटकलें हैं और मैं चाहूँगा हम अटकलों से दूर रहें, यथार्थ का स्पर्श करते हुए अपना काम करें और एक ही भावना भाए कि गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में इसकी प्रतिष्ठा भव्याति भव्य तरीके से हो। अभी भैया जी ने गुणायतन के संदर्भ में सवाल किया, यद्यपि मैंने इस संदर्भ में अनेक बार प्रकाश डाला है, पर चूंकि आज ये सवाल विनय भाई ने किया है तो मुझे जवाब भी देना ही पड़ेगा। देखिए, गुणायतन क्या है? गुणायतन कोरा एक प्रोजेक्ट नहीं है। गुणायतन समग्र समाज के गुणात्मक परिवर्तन का एक अभियान है। गुणायतन को लेकर हमारी सोच बड़ी व्यापक है और हम एक बड़े लक्ष्य को लेकर इस गुणायतन की परिकल्पना को साकार करने जा रहे हैं। आप जिस गुणायतन को देख रहे हैं, यहाँ एक भव्य जिनालय, साधु संतों को रहने के लिए संत निवास, धर्मशाला और अन्य आनुषांगिक कृतियाँ तो है ही। सामने जैन धर्म के मर्म को दर्शाने वाला एक अनुभव केंद्र निर्मित होने जा रहा है। वो अनुभव केंद्र एक ऐसा अनुभव केंद्र जो आपके जीवन को एक नई अनुभूति प्रदान करेगा, जहां आने के बाद आप जान सकेंगे मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं सम्यक दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि हूं, मेरी भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और विज्ञान के साथ हमने धर्म के मूलभूत तत्वों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास भर किया है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अब वह सब कुछ साकार होने जा रहा है। कल मैंने कहा था
वहाँ जो कुछ घटेगा उसमें पोथियों की बातों को लोग पलों में जान सकेंगे। यात्रा आत्मा से परमात्मा की जिस मूवी को आप यहाँ देखेंगे वो 108 मिनट में आपको जैन तत्व ज्ञान का संपूर्ण निचोड़ दिखा देगा। जब दृश्य और श्रव्य माध्यमों से हम किसी बात को देखते हैं तो उसका प्रभाव हम पर अतिरिक्त पड़ता है, वो बहुत गहरा होता है। तो वह सब चीज़ें बहुत जल्दी साकार होने जा रही है। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा, गुणायतन के विषय में हमने जो सोचा था, गुरुदेव की कृपा से गुणायतन आज उससे भी बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और आगे भी और अच्छा रूप धारण करेगा। पूरे दुनिया के लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। मैं आपसे केवल ये कहूँगा कि आप अपने मन से सवाल कीजिए कि इसमें मैं हूँ कि नहीं। ये जगन्नाथ का रथ है, निकला है तो अपने गंतव्य तक पहुंचकर ही रुकेगा। भाग्यशाली वे होंगे जो इस रथ पे अपना हाथ लगाएंगे और कौन कितने साथ तक चल सकेगा, ये प्रयत्न करना होगा। हमने एक नए तरीके से चीज़ों को सोचा है। मंदिर की भव्यता आप सब देख रहे, एक एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन जो सामने का अनुभव केंद्र है आपको सुनकर बड़ा हर्ष होगा। कल ही मेरे पास एक संदेश आया कि किसी भी, हमने तो अनुभव केंद्र हिंदी के कारण नाम दिया इसका, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस तरह के उपक्रमों को थीम पार्क की संज्ञा दी जाती है। और कल मेरे पास समाचार आया कि गुणायतन को भारत में थीम पार्क का इकलौता लाइसेंस मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी थीम पार्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ट्रिपल राइड होनी चाहिए और यहाँ 3 राइड बन रही है। और इसलिए आपको इस बात का गर्व होगा कि भारत का पहला थीम पार्क गुणायतन में बनने जा रहा है। ऐसे भी यहाँ जो कुछ हो रहा है वो पहला है। 4DX और 270 डिग्री के स्क्रीन पर बनने वाला ये पहला कोई थिएटर है जिसमें 144 कैपेसिटी की बात है। 108 मिनट की मूवी में 74 मिनट तक आप 270 डिग्री के स्क्रीन में रहेंगे। ये कहीं नहीं है। जो टेक्नोलॉजी को समझते हो इस चीज़ को जानते हैं। और इसी तरह 16 मिनट की सोरिंग राइड दुनिया में बहुत दुर्लभ है, कुल 29 है, 30वीं यहाँ बन रही है। मूविंग राइड तो बहुत मिलती है, सोरिंग राइड बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ बनने जा रही है, ये अद्भुत है। बहुत उत्कृष्ट कार्य यहाँ का हो रहा है और उत्कृष्टता के साथ संपन्न हो रहा है। हमारा एक ही लक्ष्य, सम्मेद शिखर को विश्व के मानचित्र पर एक ऊंचा स्थान मिले। और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोग केवल शिखर जी की वंदना के लिए नहीं आएंगे, गुणायतन के दर्शन के लिए आएंगे। और इससे शिखर जी को एक नई पहचान बनेगी। देश विदेश के लोग इसमें सहभागी होंगे। भाग्यशाली होंगे वे लोग जो इसमें सहभागी बन रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से कमी किसी प्रकार की नहीं है। बस आपको ये देखना है कहीं मेरे ओर से तो कमी नहीं रह गई। ये सर्वोत्कृष्ट तीर्थ में उत्कृष्टतम कार्य है। अगर भाव है तो जो हो वो भी उत्कृष्टतम होना चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए। और आप देख ही रहे हैं आपके पाई पाई का सदव्यय है। तो उस चीज को देखते हुए आप सुनिश्चित करें कि मुझे क्या करना है। बहुत जल्दी मंदिर पूर्ण होने वाला है और बाकी मीडिया और मूवी का कार्य भी अपनी गति पकड़ रहा है। जिस दिन ऐसा लगेगा कि हम लोग अब पंच कल्याण कराने की स्थिति में है और गुरुदेव का इशारा मिल जाएगा, उसी दिन तिथि घोषित होगी और लोग कमर कस करके मैदान में
उतर जाएंगे। यद्यपि कमर कसकर कमेटी लगी हुई है, कार्य आप देख रहे हैं कितनी तेजी से लग रहा है। आप लोगों को भी उसी तरीके से जुड़ने की आवश्यकता है।